थोड़ा देर बात कर हाँ लेते हैं। हाँ बोलिए जनाब। जी, आपने जो अपना अकीदा बताया कि अल्लाह ताला की जात हर जगह मौजूद है, ये अकीदा किसका है कुरान और शरीफ, कहाँ से आपने ये अकीदा? कुरान शरीफ पढ़े हैं ना आप तो, अहले हदीस है ना। हाँ, जी बताइए, कोई कुरान की आयत बताएं जिसका हाँ, तर्जुमा हर जगह है। हाँ, अल्लाह ताला कहाँ नहीं मौजूद है? बैतुल खाला में अल्लाह मौजूद है। हाँ, बैतुल खाला में अल्लाह मौजूद है। कहाँ पर? बैतुल खाला में, अच्छा गंदे नालियों में। अच्छा, तो आप बैतुल खला में कुरान की हाँ, आयत पढ़ के नहीं जाते हैं कि मतलब कि कुछ पढ़ के नहीं जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं? नहीं, वहाँ पर अल्लाह है या नहीं है, अपने अकीदे को कुरान की आयत से साबित करें ना यार, क्यों मंतिक लगा रहे हो अपनी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बैतुल खला में जाते हैं तो कुछ पढ़ के जाते हैं कि ऐसे चले जाते हैं? हाँ, तो वो तो बैतुल खाला में जाने से पहले पढ़ते हैं ना। तो पढ़ते हो ना? हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह किस, के नबी के कहने पे पढ़ते हैं, अपनी अकल से अरे थोड़ी पढ़ते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ तो क्यों पढ़ते हो उसको? मिनल खुबसी वल खबाइस, हाँ, क्यों पढ़ते हो? उनसे पनाह में आते हैं अल्लाह की। तो वहाँ अल्लाह का नाम लिए कि नहीं लिए? कहाँ लिए? बैतुल खाला में बैठ के लिए। अरे तुमने पैर अंदर रखते साथ दुआ पढ़े कि नहीं पढ़े? अंदर पैर रखने से पहले पढ़ लिए हम, तुम अंदर बैठ के पढ़ते हैं। पैर रखने से पहले पढ़ लिए कि पैर रखते साथ पढ़े? क्या किए? पैर रखने से पहले हम पढ़ लिए। अच्छा, आप पैर रखने से पहले पढ़ लेते, एक पैर अंदर डालने के साथ नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते, आप अंदर बैठ के पढ़ते होंगे, लेकिन अल्लाह ताला कहाँ है? कुरान की आयत पेश करो, क्यों अपनी मंतिक लगा रहे हो आप? अरे अल्लाह ताला कहाँ मौजूद नहीं है आप बताओ ना तो मुझको। कुरान की आयत पेश करो ना। अरे मैं क्या अल्लाह हर पूछ रहा हूँ, जगह है, अल्लाह ताला जात में। कहाँ मौजूद नहीं है बताओ। अरे यार, अपने अकीदे पे दलील आप पेश करोगे ना मेरा कि मैंने यहाँ पर पढ़ा है। मैंने मेरा कोई अकीदा आपको बताया होता है नहीं, आपने पूछा अल्लाह कहाँ मौजूद है बताओ। तो ये अकीदा नहीं है, अल्लाह हर जगह है। आ बैल मुझे मारा वाला काम मत करो। मैंने मेरा अकीदा बता दिया कि ना मैं देवबंदी हूँ, ना जमाती हूँ, ना बरेली हूँ, ना अहले हदीस हूँ। मैं रसूल का उम्मती हूँ। मैंने मेरा अकीदा बता दिया आपको। मगर ये अकीदा सही नहीं है। अकीदा तो आप अपना अकीदा साबित करो ना, फिर अगर सही नहीं है तो आप बताओ सही क्या है। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट मौका देता हूँ, इसको आप कोई कुरान से या कोई हदीस से अरे पढ़ के साबित करें, सुनो मेरी बात या सुनो, फिर मुझे टाइम दे दें। मेरी बात सुनो, मैं केबीसी नहीं खेल रहा हूँ आपसे। आप ही मुझको बता दो ना कि अल्लाह कहाँ नहीं चलो मौजूद है। मेरे हिसाब से ठीक है, अल्लाह मैं हर जगह मौजूद है। आप बताइए अल्लाह कहाँ नहीं मौजूद है। हाँ, अभी अभी आप खामोशी से सुनिए, मैं बताता हूँ। अरे मैं पूरा खामोशी से बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल, आपका ये जो अकीदा है कि अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है, हाँ, ये कुरान और सुन्नत, फहमे साहबा, फहमे सलफ के खिलाफ है। ये अकीदा जहमिया का अकीदा है। अच्छा, ये अकीदा मुअतज़िला का अकीदा है। अच्छा, पहले दलील सुन लीजिए, इजमा इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह अच्छा। इजमा नकल करते हैं अहले सुन्नत वल जमात ये से कि इजमा अहले इजमा सुन्नत- क्या है? इजमा क्या है? इजमा क्या? पहले मुझको इजमा बताइए। पहले मेरी मुकम्मल अरे बात हो मुझको, जाए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसके बाद इजमा आप नहीं, मुझको आप अभी इमाम जोजी का आपने नाम लिया तो इमाम, ना मोहतरम, हाँ तो मेरी बात इमाम, मुकम्मल तो होने अच्छा दीजिए मैं ना। क्या बोल रहा हूँ, इमाम हाँ, जोजी का भी आपने नाम लिया। इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात में किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा कि अल्लाह ताला हर जगह है। अब मैं ये कहने वाले इसलिए ना- अरे मोहतरम, नहीं, मैं आपसे सवाल, मैं इसमें मैं आपसे सवाल करूंगा ना। कहने वाले इजमा, जहमिया मेरी और बात सुनिए। मुअतज़िला थे जो अल्लाह को हर जगह मानते थे। वो मेरी बात सुन लीजिए पहले आप आप। जहमिया की अकीदे को अहले सुन्नत का समझ बैठे हैं, और अरे दलील पूछ रहे हो तो जो है अपनी अक्ल आप लगाते जा रहे हैं आप पहले मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आपने क्या इजमा कहा? इजमा अहले सुन्नत का आपने भी बयान किया ना। आप मेरी अरे बात आपने सुनिए, आपने अभी आपने क्या इजमा कहा? अहले सुन्नत अभी लफ्ज इस्तेमाल किया ना, और अभी इमाम अभी जोजी का हवाला दे रहे हैं आप। थोड़ी देर अभी आपने क्या कहा कि भाई मैं खामोश रहता हूँ? नहीं, मगर आप जब गलत बयान करोगे तो कैसा खामोश रहूंगा? गलत सुनने के लिए थोड़ी ना मैं बैठा हुआ ये हूँ। जो गलत बयानी कुरान से साबित करो अपने मनगढ़ंत अकीदे को। मैं वो मेरे को क्या साबित करना मैं कर दूंगा। आपने अभी इमाम जोजी का ये नाम लिया, जहमिया के अकीदे सुनो को मेरी अहले बात, सुन्नत का मेरी बात समझ सुनो। बैठे आप। आपने अभी इमाम जोजी का नाम लिया और इजमा अहले सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इजमा अहले सुन्नत में कौन कौन सा फिरका आता है आपके हिसाब से? वो जो कुरान और सुन्नत फहमे साहबा तो कौन कौन सा आता है ये तो मुझको बताओ पहले। कौन सा आता है? हर वो शख्स आता है। मतलब मैंने कहा हर वो शख्स आता है, आपके हर हिसाब वो से मुस्लिम नहीं, मैं वाला क्या आता पूछ रहा है। हूँ, बरेलवी है अहले सुन्नत के इज्मे में आपके हिसाब से? देखिए, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो हाँ या ना देवबंदी, बोलो, अरे हाँ मेरी या ना बात बोलो। सुनने तो दो यार। तो मैं आपको उनका भी अकीदा बताता हूँ फिर बरेलियों का। अरे सुनो तो सही। और आपने अभी इज्मा अहले सुन्नत अरे की बात मेरी की है बात ना, होने तो दो तो यार। अरे तो इज्मा अहले सुन्नत में बरेली आता है कि नहीं पहले ये बताइए। मैं बताऊंगा, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, इनो आता है, इनो आता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनो ना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जो एक ग्रोह कौन है जो जन्नत में जाएगा या हक पर रहेगा, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मा आना अलैहि व अस्हाबिही, आज मैं जिस तरीके पर हूँ और मेरे सहाबा मेरे तरीके पर रहेंगे, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। सुनो
अल्लाह के अरे रसूल ने मेरी फरमाया बात सुन तुम मैं लो। 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक मेरी कुरान और एक मेरी अहले बैत, जो इनको पकड़ेगा तो वो फिर कभी कहाँ गुमराह है? नहीं होगा। चलो साबित करो किसका अकीदा था अल्लाह हर जगह है, जर्रे जर्रे में अरे मौजूद है। नहीं, अभी आपने जो अपनी हाँ, हदीस ये बयान यही की, अकीदे अभी को आप आपने जो है अहले आपने बैत से बताया, साबित करेंगे, आपने कुरान से सुन्नत से मेरी कहाँ बात साबित सुनिए, करेंगे आप? मेरी बात सुनिए। अभी आपने बताया अहले सुन्नत का इजमा है, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, अहले सुन्नत में आपके बरेली आते हैं कि हाँ, नहीं? तो मैंने जैसा आपने पूछा इसी तो तरह मैं सहाबा किराम ने पूछा, नहीं, तो मैं आपको सहाबा बरेलियों ने का अल्लाह अकीदा के बता नबी ने देता क्या हूँ। जवाब दिया? मैं बरेलियों का सुनिए ना, अकीदा बता देता हूँ अरे आपको। सुनो यार, आप बाद में बताओ, पहले अपने अकीदे को बताओ, दूसरों की बड़ी फिक्र अरे रहती है। मगर मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप सुनो, फिर अरे मेरी ये ढोंग मत करो, अहले सुन्नत का इज्मा है। ढोंग तो आप ही मचा रहे हैं वहाँ पे। अहले सुन्नत के इज्मे में आप अपने जहमिया आप के खाली अहले अकीदे हदीस को, को लेके आ रहे हो, मुअतज़िला खाली के अहले हदीस अकीदे को। को, गुमराह अकीदे को, अहले सुनो सुन्नत को सुनो समझ के सुनो उनको कुरान से सुनो साबित सुनो करते हो, सुनो उनके सुनो, अभी क्या तक नाम है आपका? मुंह तक नाम नहीं क्या है? खुल रहा आपका। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? आप अपना नाम बताए। बताया ना मैंने, बाबा जान। बाबा जान, हाँ। ये कोई नाम है? अरे आपको क्या करने का है? खाला अरे जान हो असली सकता नाम है, दादा बताओ जान अपना। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये नाम अपना बताया, असली आप भी नाम अपने एक बताओ नाम यार, बताओ। अपना असली नाम बताओ। ये जो मैंने लोगों नाम का बताया यही काफी है नाम। नहीं यार, हाँ, ये ये आप बाबा रहे कि आप अल्लाह कहाँ पर है आपको नहीं मालूम, खाली अरे अपनी अकल से झगड़ी है बाबा। अरे बाबा मेरी बात सुनो, क्या है ना मालूम है, सुनो। आप अहले हदीस है ना? एक काम करो, पहले 2 मिनट आप बोलो, जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, और जब नहीं, मैं बोलूंगा आप नहीं अगर आप बोलेंगे। गलत बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा, आप सही बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। तो आप बोलो फिर सही, आपका मुंह क्यों बंद है? अल्लाह हर जगह है, साबित अरे करो, फिर मैंने मुंह में बोल आपके दिया अल्लाह ताला हर क्यों जगह, लगा इसमें हुआ है? साबित करने वाली क्या बात है? अल्लाह हर तो जगह मौजूद है। अपनी मनगढ़ंत अकल से साबित अल्लाह, करेंगे या अरे मनगढ़ंत अल्लाह हर हदीस से? जगह मौजूद है। अब तुम्हारे किस सर जाहिल ने तुमको वो बताया? सुनो मियाँ, मेरी बात सुनो। आप बोलो। जबान अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे से बात करूंगा। अब बिल्कुल मैं वही हल्का कहूंगा, भी मैं टेढ़ा जबान कहूंगा मतलब करोगे। तुम्हारी कोई तुम कोई दलील है? नहीं, मेरी बात सुनो, कुरान से पेश करो, कोई सुनो हदीस से सुनो, पेश करो। ये आ बैल मुझे मारे वाला काम तुमने किया, मैंने फोन तुमको नहीं लगाया था, तुम्हारे को इल्म का कीड़ा काट रहा था तो तुमने फोन किया मेरे को। अब मेरी बात सुन लो कान खोल के बराबर, जो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह कहाँ नहीं मौजूद है, पहले ये बताओ आप। अकीदे में दलील होती है और मुद्दई के दिल हाँ, में मैं दलील होती है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, मैंने बोल दिया। अल्लाह की जात हर जगह कहाँ मौजूद है। कहाँ से बोला आपने? पूरी कायनात अल्लाह की, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अब आप मुझको बताओ अल्लाह कहाँ अरे मौजूद नहीं? दलील दो यार, किसके अरे कहने पे आप ये बात बता रहे हैं? ये अल्लाह हर जगह मौजूद है, बस ये हमारा अकीदा है। अब आप किसने बताइए कहा? अल्लाह कहाँ नहीं है? कहाँ से घड़ा आपने ये अकीदा वो मनगढ़ंत? कहीं से भी गल लिया, अब आप उसका तो लो दलील दो, दलील दो। आप उसको अरे तोड़ो। दलील आप दो, मैं तो दलील पेश कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत में आप किसी ने भी नहीं कहा अल्लाह हर जगह है। आप- ये कहने वाले जहमिया और मुअतज़िला जो अल्लाह को हर जगह मानते थे। अच्छा। यही बात इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रद्द अला जहमिया के अंदर, जहमिया के रद्द में उन्होंने किताब लिखकर कहा कि जहमिया का अकीदा था वो अल्लाह को जात के एतबार से हर जगह मानते थे। अच्छा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि जहमिया अल्लाह को हर जगह मानते थे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि जहमिया अल्लाह को हर जगह मानते थे। अच्छा, अब तुम जहमिया के अकीदे पहले सुन्नत के बाद बैठ रहे हो, अल्लाह दलील कहाँ के है? साथ तो दलील मैं अल्लाह अपनी कहाँ है? तरफ से कह रहा हूँ, अल्लाह कहाँ मैं है? अपनी तरफ से कह रहा हूँ। सातवें ये आसमान कोई पे है। दलील है? सुनो, अब अल्लाह ताला कहाँ पर, अल्लाह ताला ने खुद बताया। हाँ, बताइए। अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, हाँ। रहमान अर्श के ऊपर मुस्तवी अपनी शान के लायक। अच्छा। और इसकी दलील में सूरह आराफ की आयत नंबर 7 उठाओ, ये दलील होती है अपने अकीदे पर। वहाँ पर अच्छा। अल्लाह ताला कह रहा है हाँ। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। इस आयत की तफसीर में इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। अच्छा। फिर उसके बाद सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं। हाँ। कितनी 100 रहमतें? उसमें से एक रहमत के हिस्से को अल्लाह ने पूरी दुनिया में बांट दिया, बाकी की 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास अर्श पर रखा है। अच्छा। अब इसके बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला तो 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। और अच्छा। जहमिया की तरह हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला इस जमीन के ऊपर मौजूद है। तो मैंने कब कहा जमीन के ऊपर मौजूद है? मैंने कहा अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो हर जगह का मतलब, चलो यहाँ आपकी बहरहाल ये दलील ही सही दे दो। क्या? जवाब नहीं, हाँ ये दलील ही सही दे दो कि किसके कहने पे आप कह रहे हैं अल्लाह हर जगह अरे है। अल्लाह कहाँ नहीं मौजूद है? अल्लाह की जात हर फिर जगह वही मौजूद बात। है। फिर अल्लाह की अच्छा हर जगह मतलब जमीन पर भी नहीं है, फिर इसका मतलब फिर बोलते हो जमीन पर नहीं है। अरे अल्लाह कहाँ नहीं मौजूद है? अल्लाह कहाँ नहीं मौजूद है? अल्लाह अरे कहाँ तो नहीं दलील मौजूद तो है? दो, मोहतरम दलील तो देंगे ना, कहाँ पर आपने पढ़ा आपने कि अल्लाह अकीदा है किसका? सुनो मेरी बात। आपने अल्लाह ताला को एक 7वें अर्श पे एक घर दे के बैठा दिया क्या? कौन? आपने अभी जो आप जो बता रहे हैं, अच्छा। और मैं आपको ओहो, सुनो सुभान मेरी अल्लाह। हाँ मेरी बात अच्छा सुनो। बोलिए, आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। नहीं, अब मेरी बात सुनो। ऐसा है बिल्कुल कि बिल्कुल, अल्लाह हाँ। ताला की जात कहाँ नहीं मौजूद है, पहले ये बताओ मुझको आप। हो गई बात आपकी। हाँ। चलिए, अभी आपका अकीदा है अल्लाह हर जगह मौजूद है। बेशक जात के बेशक एतबार से बेशक। सुनिए, हाँ।
आप किसके कहने पे कह रहे हैं? अभी तक आपने कोई दलील नहीं, पेश की। अब मैं कोई मेरे मसलक मोहतरम वाला ही भाई, नहीं हूँ, मैं कोई मसलक वाला नहीं, तो मैं क्यों किसी का नाम फंसाऊं जबरदस्ती? तो क्यों आप ऐसे अकीदे घड़ रहे हो जिसकी अच्छा। कोई दलील ही मौजूद नहीं है? तो वो तो वो आपको जब मैं दलील कभी भेजूंगा भी जब आप याद पढ़ लेना, लीजिए, जब मैं सुनिए आपको जी, दलील कभी भेजूंगा जब आप कभी पढ़ लेना दलील। अरे हाँ भेजोगे, याद हाँ। नहीं है तो मैं तो भेजते अरे अभी। मैं ये जो तुम सुना रहे ना, ये सुनो, बगैर देखे अल्लाह को ये सिर्फ अहले हदीसों का ही अकीदा है, सिर्फ अहले हदीसों का अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श पे मौजूद है। बाकी और जितने भी लोग आपने बोले ना अहले सुन्नत का इज्मा, उसमें आप किसी एक की भी मसलक से साबित नहीं कर सकते कि और लोगों का भी यही इज्मा है। मैं बताऊंगा ना आपको। ना देवबंदियों से साबित कर सकते हो, ना बरेलियों से अरे साबित कर सकते हो, ना जमातियों से कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, बरेलवियों का भी यही अकीदा है। ये सिर्फ सुनो, आप लोगों का एक नया फिरका, नया मसलक जो अहले हदीस आया। सुनिए ना, हाँ। जहाँ तक रहा बरेलवियों का अकीदा, तो उनके जो अहमद रजा की किताब है, क्या है, फतावा रिजविया, इसके जिल्द नंबर 25 में इमाम अहमद बिन, इनके जो इमाम अहमद रजा है ना, इन्होंने फतावा रिजविया के अंदर इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह से इजमा नकल कर रहे अहले सुन्नत का। कह रहे हैं कि अहले सुन्नत व जमात का इस पर इजमा है कि अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनो, मैं पहले तोड़ दूं जो आपने बोला मौलाना अहमद रजा की बात को, पहले मैं क्लियर कर दूं। मौलाना अहमद रजा का अकीदा है कि अल्लाह के नबी की जात हर जगह मौजूद है। अल्लाह तो बहुत बड़ी बात है। गलत बात है उनकी, वो उनकी बात हम नहीं लेंगे। अच्छा, मतलब जो तुम्हारे मसलक अहले हदीस के हिसाब से निकलेगी वो बात सही है, कुरान और सुन्नत के हिसाब से सही, हम वो मानेंगे। अच्छा, हम किसी के अनबद मुतल्लिक नहीं है। बिना दलील बात, जिस तरह तुम बोल रहे हो बिना दलील वाली बात हम मान लेंगे। अल्लाह की जात तो हर जगह मौजूद है और रहेगी इंशाल्लाह। बोलो, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं अल्लाह को अर्श पर कह रहा हूँ, अल्लाह के कहने पे, अल्लाह के नबी के कहने पे, सहाबी के कहने पे, ताबईन के, तबे ताबईन के, आइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के कहने पे मुझ पर तो कोई सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि वो जो मैं इसका आपको इसकी दलील भेज दूंगा। आप क्यों परेशान है? इंशाल्लाह अपनी अकल से जब भेजोगे, बाद में पहले अकीदा बना लोगे, आपको नहीं मालूम। नहीं, मैं आपको दलील भेज दूंगा। मैं जब बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस से, तो मैं इसकी दलील भेज दूंगा आपको। जब आप, चलो कोई बात नहीं, जब आप दलील भेजेंगे इंशाल्लाह, वो दलील को आप सामने रख लो, जब बात कर लेना, जब आपके सामने रहेगी तब मैं आपको फोन करूंगा। इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह।